यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम में सबसे रहस्यमय और आश्चर्यचकित चंद्रमाओं में से एक है। वहाँ हमारी धरती के जैसे ही समुद्र पाए जाते हैं, पर वहाँ के समुद्रों में धरती से भी दोगुना पानी होने का अनुमान है। जब से हमने सौर मंडल के इस चंद्रमा की खोज की है, तब से वहाँ हमें कुछ न कुछ चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिली है। तो आज के इस एपिसोड में हम यूरोपा के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपका परिचय सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमय जगह से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार एपिसोड को। यूरोपा गैलियन मून में से दूसरा और सबसे छोटा चांद है, पर फिर भी ये सोलर सिस्टम का छठा सबसे बड़ा चांद है। इसका डायमीटर कुछ 3121.6 किलोमीटर है, जो हमारे धरती के चंद्रमा से कुछ ही किलोमीटर छोटा है। यूरोपा जुपिटर का एक चक्कर लगाने में कुछ 3.5 दिनों का समय लेता है, पर आयो, यूरोपा और गैनीमेड 4:2:1 के ऑर्बिटल रेजोनेंस में जुपिटर का चक्कर लगाता है। यानी जब तक गैनीमेड जुपिटर का एक चक्कर लगाता है, तब तक यूरोपा जुपिटर के 2 और आयो जुपिटर के 4 चक्कर लगा लेता है। इन तीनों मून्स के ऑर्बिटल रेजोनेंस और जुपिटर की ग्रेविटी के कारण यूरोपा का ऑर्बिट सर्कुलर होने के अलावा इलिप्टिकल है, जिसकी वजह से ये कभी जुपिटर के पास होता है और कभी जुपिटर से काफी दूर, जिससे यूरोपा के सरफेस में टाइडल फोर्स जनरेट होती है और इसके सरफेस का शेप समय अंतराल बदलते रहता है। यूरोपा के समय के इस बदलाव की वजह से इसके ठोस बर्फ के सतह के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यूरोपा का सरफेस सोलर सिस्टम में सबसे समतल जगह में से एक है। यहाँ के सरफेस में धरती की चंद्रमा के तरह क्रेटर की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ क्रेटर के कम होने की वजह यहाँ चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज है। दरअसल जब एस्ट्रॉयड यूरोपा से टकराता है, तब यूरोपा के सरफेस में दरारों का निर्माण होता है और वहाँ मौजूद सरफेस के नीचे का पानी ऊपर आकर जम जाता है, जिसकी वजह से यूरोपा का सरफेस सोलर सिस्टम में सबसे समतल जगह में से एक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूरोपा के एटमॉस्फेयर के बारे में। यूरोपा का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले काफी पतला है, जहां अधिकतर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, पर वहां के ऑक्सीजन का निर्माण धरती में होने वाले ऑक्सीजन के निर्माण प्रक्रिया से काफी अलग है। जहां धरती में ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ों में हो रही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है, वहीं यूरोपा में जुपिटर की रेडिएशन की वजह से सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन हल्का होने की वजह से वो यूरोपा की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, पर भारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूरोपा के सरफेस में रह जाते हैं। हबल टेलीस्कोप ने 2012 में यूरोपा के साउथ पोल में पानी के वाष्प को देखा था। अगर हम इन दरारों से निकल रही वाष्प की पढ़ाई कर सके, तो हम यूरोपा के सरफेस के नीचे के ओशियंस के बारे में काफी कुछ जान सकेंगे, क्योंकि यूरोपा के सरफेस के नीचे हमें एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के होने के भी सबूत मिल सकते हैं। यूरोपा के नीचे समुद्र होने के सबूत हमें पहली बार वॉयेजर और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से जानने को मिली थी। इन दोनों मिशनों के बीच हमने यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होते देखा, जो तभी संभव है जब यूरोपा के सरफेस के नीचे कोई कंडक्टिव फ्लूइड बह रहा हो। इसका मतलब अगर यूरोपा में पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, तो वहाँ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के होने का भी बहुत ज्यादा चांस है। पर ये रहस्यमय चंद्रमा सूरज से 780 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो सूरज को धरती से 5 गुना ज्यादा दूरी में है, जिसकी वजह से वहाँ सूरज की किरणों की मात्रा धरती के मुकाबले 25 गुना कम पड़ती है। ऐसे में यूरोपा का टेम्परेचर बहुत ही कम है। वहाँ के इक्वेटर का टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस है और इसके पोल्स में टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे कपकपाते हुई ठंडक की वजह से यूरोपा के सतह की बर्फ ग्रेनाइट से भी कड़क हो जाती है, पर यूरोपा में लग रहे टाइडल प्रेशर और जुपिटर के रेडिएशन की वजह से इसके सब सरफेस ओशियंस में पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वहाँ के ओशियंस क्रस्ट से 60-70 किलोमीटर नीचे तक हो सकती है और इसके ओशियंस यूरोपा के सिलिकेट रॉकी मेंटल से अटैच है, जिसकी वजह से वहाँ के ओशियंस में लाइफ की सूटेबल कंडीशंस हो सकती है। क्योंकि हमारा मानना है कि जीवन को पनपने के लिए वाटर, मिनरल्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये सभी चीजें यूरोपा में मौजूद है। धरती में भी हम जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे लाइफ की डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो क्या यूरोपा के ओशियंस के अंदर भी लाइफ पाई जाती है? इसे जानने के लिए नासा 2023 में यूरोपा क्लिपर मिशन को भेजने वाली है, जो 2030 तक यूरोपा में पहुंच जाएगा। इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस यानी जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर मिशन को 2022 तक जुपिटर के मून के पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। इन मिशनों के बाद यूरोपा के सरफेस की और डिटेल में पढ़ाई करने के लिए एक रोवर को भी वहां उतारा जाएगा। इसका मतलब आने वाले कुछ 10-15 सालों में हम यूरोपा में लाइफ के होने या ना होने की पुष्टि भी कर पाएंगे। तो ये थे यूरोपा के बारे में वो सब कुछ जिन्हें हम जान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें।